हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो एज यू नो दैट आपको पता है कि हमने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट दैट इज पावर शेयरिंग शुरू किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप उन वीडियोस को देख लिए होंगे, कहानी समझ लिए होंगे। नहीं दे अभी तक देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा पार्ट थर्ड है इस चैप्टर से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और जस्ट यू कैन से दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग। हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी, हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी, हमने अच्छे से समझाया था कहाँ पे पावर को शेयर किया गया, कहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया गया। जहां पे पावर को शेयर किया गया दैट मीन बेल्जियम, वहां पे क्या रिजल्ट रहा, क्या आउटकम रहा। जहां पर पावर नहीं शेयर किया गया दैट इज इन द श्रीलंका, वहां पर क्या आउटकम रहा, क्या रिजल्ट निकला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर शेयरिंग की क्या नीड है, व्हाट इज द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग। तो हियर इन योर एनसीईआरटी बुक इट इज गिवन कि 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए हमारे पास 2 सेट ऑफ रीजंस हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये सेम क्वेश्चन जो पीछे अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम हुआ है 2026 का ना, इसमें पूछा हुआ था। मे बी आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बेसिक यस। फर्स्ट वन रीजन दैट इज प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके लिए पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा जो रीजन है दैट इज मोरल रीजन। आइए देखते हैं ये प्रूडेंशियल रीजन क्या है, मोरल रीजन क्या है। तो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। यू नो वेरी वेल, अगर हम पावर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो देयर इज नो डाउट दैट इट विल ब्रिंग द बेटर आउटकम। और वही आपको प्रूडेंशियल रीजन में पढ़ना है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग द बेटर आउटकम। पावर को अगर हम शेयर करते हैं तो उसका जो आउटकम होगा दैट विल बी मोर बेटर, वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता हाउ। तो पहली बात तो ये है ना, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। जैसा कि आपने बेल्जियम में देखा था, ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं ना, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होना है उनकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। जैसे आपने स्टोरी देखा था बेल्जियम में, बेल्जियम की इतनी कंपोजिशन, इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया ना, जो अलग अलग ग्रुप के लोग थे, अलग अलग इतने कंपोजिशन के लोग थे, उनके बीच में पावर को शेयर कर दिया। तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या है कि बेटर आउटकम लेके आता है। कैसे? इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। अगर सोशल ग्रुप लिखा है ना, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जो जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसकी वजह से कभी कभी वायलेंस भी हो जाता है ना, साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। इसके बाद लिखा हुआ पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। नो डाउट कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी। तो वही लिखा हुआ है कि पावर शेयरिंग इज गुड way to ensure the stability of political order। अगला दिया है imposing the will of majority community over the others may look like attractive opinion in the short run but long run it undermine the unity of the country। मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर हम मेजोरिटी के विल को, जो मेजोरिटी में जो लोग हैं या मेजोरिटी के विल को अदर दूसरे लोगों पर, माइनॉरिटी पर अगर हम थोपते हैं, अगर उस पर इम्पोज करते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा लगेगा इट इज अ गुड ओपिनियन, बट नो डाउट फॉर द लॉन्ग टर्म ना इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कहीं न कहीं ये कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करेगा, कंट्री के नेशन की यूनिटी को खत्म कर देगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। दैट इज वाई वी नीड टू शेयर द पावर, इसलिए हमें पावर शेयरिंग की जरूरी है। लेकिन ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often bring ruin to majority also। लिखा हुआ है कि अगर क्या करते हैं हम कि मेजोरिटी का अगर अत्याचार होता है, मेजोरिटी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मेजोरिटी अपने विल को माइनॉरिटी के ऊपर थोपती है ना, तो इट नॉट ओनली क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द माइनॉरिटी आल्सो बट ऑल्सो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द मेजोरिटी आल्सो। तो केवल ये माइनॉरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, कहीं न कहीं ये मेजोरिटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन जो बेटर आउटकम लेके आ रहा है। कैसे लेके आ रहा है? तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम होगी, ये चीजें आपने देखा। जो दूसरा रीजन है ना दैट इज मोरल रीजन। हम देखेंगे मोरल रीजन क्या है। तो मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। इसमें क्या बताया गया है कि नो डाउट पावर शेयरिंग क्या है, एक वैल्यूएबल आइडिया है। कह सकते हैं कि पावर शेयर हमें करना चाहिए। कैसे? हाउ पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। वैसे भी आपको पता है कि जो डेमोक्रेटिक आइडिया होता है ना,
वो उसमें हम पावर शेयरिंग की बात करते ही करते हैं। वही लिखा है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब जो पावर शेयरिंग है ना, ये आत्मा है, ये सोल है किसका, डेमोक्रेसी का। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी की हम क्या नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब क्या क्या लिखा हुआ है, अ डेमोक्रेटिक rule involves sharing power with those affected by its exercises and who have to live with its effect। मतलब जो लोग पावर का यूज कर रहे हैं उनके लिए भी पावर शेयरिंग की जरूरत है, जो लोग रूल कर रहे हैं उनके लिए भी पावर की जरूरत है, जो रूल के अंडर में है उनके लिए भी पावर शेयरिंग की कहीं ना कहीं जरूरत है। इस तरह से हम कह सकते हैं पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट हाउ दे टू बी गवर्न, यानी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए कि वो लोग ये डिस्कस कर सके, वो लोग ये डिसाइड करें हाउ टू बी गवर्न, उनको कैसे गवर्न होना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द अदर्स। इसलिए हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर दूसरे हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें हम अपनी ओपिनियन रख पाते हैं, हम कैसे गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, इस तरह की चीजों को हम डिसाइड कर पाते हैं। लास्ट में लिखा है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन, ध्यान रखिएगा अच्छी गवर्नमेंट वही है ना जहां पे सिटीजंस क्या कर सके, अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू ना एक्वायर स्टिक इन द सिस्टम, मतलब अपनी पार्टिसिपेशन के थ्रू कहीं के उस एक सिस्टम का हिस्सा बन पाए, उस सिस्टम का पार्ट बन पाए और अपने सिस्टम में इन्वॉल्व हो पाए। इस तरह से देयर आर टू सेट ऑफ रीजन फॉर दी वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फर्स्ट वन प्रूडेंशियल रीजन जो बेटर आउटकम लेके आता है, सेकेंड वन दैट इज द मोरल रीजन जो क्या लेके आता है, एक वैल्यूएबल आइडिया लेकर आता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में केवल एक छोटा सा और वीडियो में बनाने वाला हूं एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट विल बी द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बाद हम किस बुक की कौन सी चैप्टर शुरू करें। वैसे देखते हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आपको डिटेल पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच।